ही आसान है नीतीश कुमार का पुराना वोट बैंक संभाल कर रखना। जातीय जनगणना से हो सकती है परेशानी। धानुक समाज ने नीतीश कुमार के खिलाफ किया है बड़ा ऐलान। 2019 में 2009 में जब 17 सीटों में चुनाव हार गए, जो मर्जी करे 43 सीट हम लोग किए, कोई सीट नहीं किया, फिर चला आया यहाँ तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग किए। इनका नैया डूबने वाली है। 2025 में इनका जो है पार्लियामेंट्री में भी एक सीट बचेगा कि नहीं बचेगा, जो नालंदा बचते रहा वो भी बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और 25 में ही तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है, इसीलिए आनन फानन में जो है जनसंख्या का जो है जाति जनगणना एक ही मुद्दा जाति जनगणना पर ही जो है आधार चर्चित करा रहे हैं बिहार के अंदर। और जाते जाते जो है चाह रहे हैं कि हम धानुकों का आबादी, कुशवाहों का आबादी अपने में समेट के लेके चल जाए, ताकि हमारा जो है बिहार लेवल पर फिगर जो है, देश लेवल पर फिगर जो है सबसे आगे बिहार में जो है कुर्मी जाति का हो, यही इनका मंशा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री के पद को संभाले हुए हैं। बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने और 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासनकाल को ध्वस्त कर एनडीए गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री बने थे। उस समय नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 88 सीटें मिली थी। अब सवाल यह है कि 18 सालों से सत्ता पर कब्जा जमाने वाले नीतीश कुमार के वोट बैंक में अब गिरावट दिख रहा है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मात्र 45 सीटें मिली थी। 1994 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की जनता दल से अलग हुए थे। उस समय 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली किए थे और कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, धानुक सभी जातियां एकजुट होकर नीतीश कुमार का समर्थन किया था। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव से अलग होने के 6 महीने बाद 1995 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और 7 सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिले थे। उसके बाद 2000 में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समता पार्टी को 34 सीटें मिली थी, क्योंकि कुशवाहा, कोयरी, धानुक, असवार इन सब जातियों के अलावा पिछड़ी, दलित और महादलित जातियों के लोग नीतीश कुमार को समर्थन करने लगे थे। हालांकि बहुत ज्यादा प्रभाव नीतीश कुमार का 2000 में नहीं दिखा था और लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन गई थी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन 2005 में पूरी तरह पलट गई थी। इसका श्रेय जाता है उस वोट बैंक का जो उनकी जातियां और उपजातियों की वजह से मिली थी। नीतीश कुमार अपनी जाति और उपजाति को संभाल कर रखने में अब तक कामयाब रहे हैं, परंतु हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से पार्टी में बगावत कर रहे हैं और अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो वही धानुक जाति भी अब अपनी हिस्सेदारी खोज रही है। अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल ने बिहार के धानुक समाज जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करके ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं और जाति आधारित जनगणना में धानुक समाज को कुर्मी जाति में जोड़ने का काम कर रहे हैं, वह धानुक समाज को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। बलराम मंडल ने बताया है कि बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। जिस तरह नीतीश कुमार का मंशा रहा है कि उपजातियों को ख़त्म करना, वो कर सकते हैं उपजातियों को ख़त्म करना, लेकिन जो राष्ट्रीय जाति है वो कहीं ना कहीं एक ही उनका मंशा है कि अति पिछड़ा गुलबंदी हमारे साथ सदैव बना रहे और कुर्मी समाज की संख्या कितना आगे बढ़त बढ़े, ताकि इसका राजनीतिक समीकरण और आगे भविष्य में भी अच्छा रहे। कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा यही है। और ख़ास करके इसमें धानुकों की जो मिटिया पलेत करने की बात ये जो कर रहे हैं, अति पिछड़ा में सबसे बड़ी आबादी धानुकों की है और धानुक कहीं ना कहीं इनका सहयोगी रहा है पूर्व में, वर्तमान में इनका सहयोगी नहीं है पूरे बिहार में। ये सब देखते हुए कि हमारा सीट और जनाधार दिनों दिन जो है खसकते चला जा रहा है, कल हम मुख्यमंत्री नहीं हो, लेकिन जिस समाज में हम जन्मे हैं, कुर्मी जाति से हम आते हैं, तो कुर्मी का हम कलंकित घोषित ना हो, इसके लिए जो है धानुकों का इसमें जो है डायरेक्ट विलय करा लेना है अपने पावर और अपने तंत्र के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से, जैसा कि उनका मंतव्य रहा है। और यही कारण है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से वो तो हमेशा, अगर ऐसा हुआ भविष्य में भी, अगर कुर्मी के साथ जो है धानुकों का मर्च हुआ, जसवारों का मर्च हुआ, कुशवाहों का मर्च हुआ, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक सबसे बड़ा ग्रहण इन छोटी छोटी जातियों को लगने वाली है, जिसकी संख्या बहुत बड़ी है। जो अपने जनाधार नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आज 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, धानुकों की जनसंख्या के बारे में कभी उस तरह का बढ़चढ़ हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं कही है, आगे भी नहीं करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि अगर हमारा लुटिया डूबा
हमारी नैया तो डगमगा रही है, डूबने वाली है। कहीं ना कहीं अगर हमारी नैया डूब गई तो हम जिस समाज में जन्मे हैं, कुर्मी जाति हमको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो राजनीतिक बढ़त के लिए आगे भविष्य में इसका हमेशा ग्रोथ बनल रहे, आबादी इसका भरपूर गिना जाए, इसके लिए ये जाति जनगणना पर अड़े हुए हैं। जबकि केंद्र ने कहा है कि जाति जनगणना नहीं करना है, लेकिन ये अपने काबिलियत और मुख्यमंत्री के पूरी अथी जो है पावर के साथ जो है अपने स्तर से ये जनगणना करा रहे हैं बिहार के अंदर। और जिस तरह से न्यूज़ और चैनल के माध्यम से धानुकों को मर्ज करने की बात है, जसवारों को मर्ज करने की बात है कुर्मियों में, इससे सबसे बड़ा जो है राजनीतिक दोष होगा कुर्मियों के बीच और धानुकों के बीच, और धानुक समाज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी को लेके जो है नीतीश जी का मंशा स्पष्ट है। ये जो नहीं जानता है वो भी जान रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी जान रहे हैं कि इनका नैया डूबने वाली है। 2025 में इनका जो है पार्लियामेंट्री में भी एक सीट बचेगा कि नहीं बचेगा, जो नालंदा बचते रहा है वो भी बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और 25 में ही तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। इसीलिए आनन फानन में जो है जनसंख्या का जो है जाति जनगणना एक ही मुद्दा जाति जनगणना पर ही जो है आधार चर्चित करा रहे हैं बिहार के अंदर। और जाते जाते जो है चाह रहे हैं कि हम धानुकों का आबादी, कुशवाहों का आबादी अपने में समेट के लेके चल जाए, ताकि हमारा जो है बिहार लेवल पर फिगर जो है, देश लेवल पर फिगर जो है सबसे आगे बिहार में जो है कुर्मी जाति का हो। यही इनका मंशा है। उनका राजनीतिक बढ़ते रहे और लोगों का राजनीति बढ़े या न बढ़े, उनकी कोई चिंता नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई दर्द नहीं है। धानुक पहले भी इनके चलते जो है धरातल पर था, आज भी है। लेकिन जब से हम प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, 23 अगस्त से हम 2022 से जो अध्यक्षता का पद संभाले हैं, उस हिसाब से हम पूरे बिहार में 2007 में भी जनरल सेक्रेटरी थे बिहार के, तो भी हम काम किया करते थे धानुकों को जगाने के लिए और धानुक के अधिकार की बात करते थे, अनुसूचित जाति की बात करते थे। अन्य राज्यों में धानुकों को अनुसूचित जाति में रखा, अनुसूचित जनजाति में रखा, केवल बिहार और झारखंड में नहीं। तो बिहार सरकार के से मांग करते रहते थे। लेकिन भाई जिसकी सरकार कुर्मियों की है, जिसका राजा कुर्मी बन के बैठा हुआ है नीतीश कुमार, हमारा बात सुनने वाला कौन है? इसीलिए हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी अधिकार मिलेगी नहीं, हम लोग शांत से बैठने वाले नहीं हैं। और किसी भी सूरत में धानुकों को कुर्मी में गिनती नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े, जान की आहूत क्यों ना करना पड़े, हम लोग किसी भी तौर पर कुर्मी में जाना नहीं चाहते हैं और ना जाने देंगे। समाजों पर पड़ना है, चाहे वो वैश्य समाज हो या आपका जो है कुशवाहा हो या आपका यादव हो, इन राजपूत हो, जो मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित जो है, अग्रा, इन सारे समाज के लोगों पर पड़ना है। लेकिन खासकर इनका मंशा एक ही है कि पूरे बिहार में मात्र 1.5% हैं। ये बात को समझना होगा। इनकी राजनीतिक आगे पुरुषार्थ नहीं चलने वाली है। जो कुर्मी समाज का जो राजनीतिक अभी चमक रहा है बिहार के अंदर, आने वाले समय में नहीं बनने वाली है। यही कारण है कि 2024 और 25 में इनकी हालत एकदम ग्राउंड लेवल पर जाने वाली है। इसके मद्देनजर रखते हुए चाहते हैं कि जितना जल्दी कोई काम बिहार के अंदर डेवलपमेंट हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से सारे विभाग के पदाधिकारियों को एक एक घर घूमने के लिए काम काज छोड़ के, बिहार का डेवलपमेंट छोड़ के और जनगणना की ओर जो लगाए हैं, एक ही मंशा है कि हमारा ये 1.5% से लेके 12% कैसे हो जाए, 15% कैसे हो जाए, ताकि हमारे आबादी का गणना जो है बिहार के अंदर हो, हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि हमेशा आगे बढ़ते रहे, हमारे लोगों का पृष्ठभूमि हमेशा आगे बढ़ते रहे और सब कुर्मी में गिनती होते रहे। यही एक मंशा, दूसरा कोई मंशा नहीं है नीतीश कुमार जी का।